फिर आगे आ जाओ, फिर बढ़ जाओ, फिर जुल्म के खिलाफ लड़ो, अत्याचार के खिलाफ लड़ो, सड़कों पर आओ। मैं बस लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि भीम आर्मी नहीं टूटनी चाहिए और चंद्रशेखर भी अलग नहीं होना चाहिए। हमारे संगठन तूफान की तरह बनते हैं, आंधी की तरह चले जाते हैं। दलित पैंथर को मरते हुए देखा, हमने मास मूवमेंट को मरते देखा, हमने लॉर्ड बुद्धा क्लब को मरते हुए देखा, दलित सेना को मरते हुए देखा, हमने भीम सेना को मरते हुए देखा। यदि चंद्रशेखर अलग होगा, तुम अलग होगे, कोई और अलग होगा, तो इससे समाज कमजोर होगा। समाज को कमजोर करने वाले कौन हैं? समाज को कमजोर करने वाले कोई व्यक्ति नहीं होता है, वो संगठन के पदाधिकारी होते हैं। वर्ष 2015 में चंद्रशेखर आजाद रावण ने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा एवं जाति उत्पीड़न का विरोध करने के लिए जिस तरह से भीम आर्मी की स्थापना की थी, युवाओं में भीम आर्मी के प्रति लगाव बढ़ता ही गया। चंद समय में लाखों करोड़ों युवा भीम आर्मी के फैन हो गए, परंतु आज मनमानी एवं फूट के कारण संगठन में बिखराव होता जा रहा है। वहीं बढ़ती फूट के कारण दिल्ली में भंते करुणाकर आग बबूला हो गए और चंद्रशेखर आजाद, विनय रतन, मंजीत नौटियाल, कमल सिंह वालिया को नसीहत दे डाली। आखिर क्या कुछ कहा, आपको दिखाते इस पूरी वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। मंजीत नौटियाल ने और कमल वालिया ने ये तो कहा कि हम आंतरिक रूप से दुखी हैं, ये तो कहा कि हम लोगों का शोषण हो रहा है, ये तो कहा कि हमने त्याग बलिदान किया है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया कि वो परेशान कैसे हैं। आज उनको अलग होने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? कहां हुआ? एक दिन तो आप लोग सब लोग एक थे, एक मंच पर थे। मैं बस लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि भीम आर्मी नहीं टूटनी चाहिए और चंद्रशेखर भी अलग नहीं होना चाहिए। गलतियां सब में होती हैं, जब परिवार भरता है तो कुछ कहा सुनी भी हो जाती है। हम कहते हैं कि आपस में बैठकर उस समस्या का निराकरण करो, आपस में बैठकर उसका समाधान करो। हमारे संगठन तूफान की तरह बनते हैं, आंधी की तरह चले जाते हैं। दलित पैंथर को मरते हुए देखा, हमने मास मूवमेंट को मरते देखा, हमने लॉर्ड बुद्धा क्लब को मरते हुए देखा, दलित सेना को मरते हुए देखा, हमने भीम सेना को मरते हुए देखा। यदि चंद्रशेखर अलग होगा, तुम अलग होगे, कोई और अलग होगा, तो इससे समाज कमजोर होगा। समाज को कमजोर करने वाले कौन हैं? समाज को कमजोर करने वाले कोई व्यक्ति नहीं होता है, वो संगठन के पदाधिकारी होते हैं। फिर एक हो जाओ, फिर आगे आ जाओ, फिर बढ़ जाओ, फिर जुल्म के खिलाफ लड़ो, अत्याचार के खिलाफ लड़ो, सड़कों पर आओ और अपने जीवन की आहुति ऐसे मत दो। आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। मैं कहना चाहूंगा, आपस में लड़ने से समाज टूटेगा, समाज का विश्वास टूटेगा। सहारनपुर में बैठ के बात करो। हम लोग, यदि तुम सहारनपुर के लोग एक होगे तो सारा देश तुम्हारे साथ होगा, और सहारनपुर के लोग एक नहीं होगे तो तुम्हारे साथ कोई नहीं आएगा। बैठकर बात करो, दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। दिल्ली जब आओ जब तुम सब एक हो जाओ, और तभी लोग, दिल्ली के लोग, राजस्थान के लोग, पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग और तमाम भारत के लोग तभी भीम आर्मी का सहयोग करें जब ये सहारनपुर के सभी लोग एक हो जाएं। इनको एक पैसा नहीं दें, इनका सहयोग नहीं करें, उनसे कहो कि तुम चारों लोग। मुझे कल राहुल नागपाल ने ये बताया कि भीम आर्मी के दो पदाधिकारी कमल वालिया और मंजीत नौटियाल आ रहे हैं। मेरा उनके व्यक्तिगत संबंधों से कोई लेना देना नहीं है। उनके जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो सभी सहारनपुर के हैं, कहीं अंत के और नहीं है, और वो उनका कोई भी विवाद हो सकता है। कौन भीम आर्मी को तोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना है कि भीम आर्मी ना टूटे, हमें लेना देना है कि समाज का काम होता रहे, हमें लेना देना है कि समाज की प्रगति होती रहे। लेकिन
मैंने अपने 46 वर्ष के साधु जीवन में, भिक्षु जीवन में, बहुजन समाज के जो भी सामाजिक संगठन हैं उनका बहुत बुरा हादसा देखा है। दलित पैंथर बनी, दलित पैंथर टूट गई, शिवसेना के खिलाफ लड़ी लेकिन शिवसेना के साथ चली गई। लॉर्ड बुद्धा क्लब बाबा साहब के और भगवान बुद्ध के और मनुवाद के लिए बात करता था, मनुवाद के खिलाफ लड़ता था, तभी भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गई। मास मूवमेंट को देखा, जब कोई हमारा संगठन ऊंचाइयों पर जाता है, फेमस होता है, तो वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की तलाश में घूमने लगता है, राजनीतिक लोलुपता के तलाश में घूमता है। और कोई भी संगठन टूटता है तो उसकी 3 चीजें होती हैं। एक तो उसका पदलोलुपता, दूसरा उस संगठन के राजनीतिक स्वार्थ, तीसरा व्यक्तिगत स्वार्थ। आज भीम आर्मी को यहां ये जो कुछ भी हो रहा है उसके गर्त में मैं नहीं जाना चाहता, उसकी गहराइयों में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। भीम आर्मी के लिए हेल्प किसने करी? दिल्ली के लोगों ने की, हरियाणा के लोगों ने की, उत्तराखंड के लोगों ने की, बिहार के लोगों ने की, राजस्थान के लोगों ने की, उत्तर प्रदेश के लोगों ने की, और तमाम नौजवानों ने अपना खून पसीना इसके लिए बहाया। जब मेरा पहला स्पीच हुआ था और मैं उससे 15 दिन पहले जब मैं जेल में मिला चंद्रशेखर आजाद से, मेरे साथ सुरजीत, एडवोकेट सुरजीत थे और राहुल नागपाल थे और बालक राम थे और मैं था। हमने कहा था कि आप कोई राजनीतिक पार्टी तो नहीं बनाएंगे? बोले नहीं बनते जी, मुझे सामाजिक कार्य करना है। और ये सोशल मूवमेंट था, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन था भीम आर्मी। लेकिन आज उसके अंदर ही जो लोग त्याग और बलिदान कर रहे थे, आज उनके अंदर ही उथल पुथल। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब पर समता टुडे को सब्सक्राइब जरूर करें।